डॉक्टर साहब, इस समय मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। मंकी पॉक्स किस तरह की बीमारी है? जैसा कि अभी आपने कहा कि इसमें मंकी पॉक्स की ज़्यादा चर्चा हो रही है। यह जो एक प्रकार से वायरस से फैलने वाली बीमारी है। एक तरह का वायरस होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है, जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली का होता है। ये जो है मेनली जो हमारा वायरस होता है, ये जैसे पहले स्मॉल पॉक्स से मीजल फैलता था, कुछ उसी प्रकार का एक वायरस है। हम कह सकते हैं कि इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स से मिलते जुलते होते हैं। जो हमारा पहला केस पाया गया था 1958 में पाया गया था, वो जो देखा गया था, जैसे कुछ बंदर रखे गए थे रिसर्च पर्पज से रखे गए थे और उनके बीच पहली बार इसका वायरस पाया गया था, इसलिए हम लोग इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस इसका नाम दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी समय तक ऐसा कोई भी केस नहीं पाया गया। 1917 में अफ्रीका में पहला केस पाया गया था। और अभी जो हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा संक्रमण फैला था, पहली बार जो आउटब्रेक हुआ था वो यूएसए में हुआ था, वो हुआ था 2003 में। लेकिन अभी संक्रमण पाया जा रहा है, जून के महीने से पाया जा रहा है और अब तक पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 18,000 केस से ज़्यादा पाए जा चुके हैं। जहाँ पे बात करते हैं इसके संक्रमण की, तो जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 6 से 13 दिन का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई मरीज इन्फेक्टेड होता है उसके अंदर लक्षण 6 से 12 दिन के अंदर मिल सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ ये देखी जाती है कि अगर किसी पेशेंट को अगर मंकी पॉक्स है, क्या वह किसी और पेशेंट्स को भी फैला सकता है, जो कि आजकल बहुत बड़ी एक विभ्रांति है, मतलब कैसे क्या फैलता है। क्या ये संक्रमित बीमारी है? बिल्कुल संक्रमित बीमारी है। इसके बारे में ये कहा जाता है किसी रोगी में अगर लक्षण आ रहे हैं, लक्षण आने के 2 दिन पहले से ही वह वायरस को फैलाना शुरू कर देता है। किस तरह के लक्षण होते हैं इस बीमारी? इनमें लक्षण होते हैं जैसे कि सबसे पहले होते हैं शरीर में कुछ रैसे जाते हैं। रैसे होते हैं चकत्ते पड़ना, चकत्ते लाल रंग के चकत्ते होते हैं और पूरी बॉडी में चकत्ते एक जैसे ही मिलते हैं। इस पर अच्छी बात क्या होती है, इसके चकत्ते एक जैसे होते हैं और मेनली हमारे फेस को इन्वॉल्व करता है, हमारे चेहरे को इन्वॉल्व करता है, हमारे हाथ और पैर को इन्वॉल्व करता है। जब चकत्ते हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसके पहले से मरीज इस बीमारी को फैलाना शुरू कर देता है। लक्षण आने के 2 दिन पहले से लेके जब चकत्ते खत्म होते हैं उसके 2 दिन बाद तक मरीज जो है इसके लक्षण क्या है और उपचार किस तरह होता है? इसके लक्षण में सबसे पहले हम बात लेते हैं कि ये कैसे फैलता है, मतलब कहाँ से फैल सकता है। जैसे जो हमारी सांस की नली, जैसे हम सांस लेते हैं इसका मतलब सांस की नली से भी फैल सकता है। और दूसरा होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हम कहते हैं हमारे शरीर जो भी त्वचा होती है, चाहे मुंह की त्वचा हो, चाहे हमारे आँख की हो, चाहे हमारे नाक की हो, चाहे हमारे मलमूत्र के जो रास्ते हैं उन रास्तों से ये फैल सकता है। और तीसरा होता है हमारी स्किन में कहीं कट लग गया, हमारे जानवर ने हमारे पर हमला कर दिया, वहाँ पर कट हो गया, हो सकता है उस जानवर को मंकी पॉक्स हुआ हो, उससे भी ये चीज़ हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि मतलब क्या हम किन में सस्पेक्ट करेंगे कि हाँ इनको मंकी पॉक्स है कि नहीं है। ऐसा कोई भी मरीज जो कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर कि मंकी पॉक्स फैला हुआ है या जहाँ पर किसी संभावना है, वहाँ से आने के 21 दिन के अंदर अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार के चकत्ते पाए जाते हैं, अभी हम उसको मंकी पॉक्स की श्रेणी में ही रखेंगे। हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि हमारा एक सस्पेक्ट केस हुआ, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें कुछ जांचें करानी पड़ती हैं, जैसे कि जो PCR होता है, RT-PCR होता है, हमको इसकी जांचें करानी पड़ती हैं। लेकिन ये जांचें अभी हमारे जो निकटतम केंद्र है KGMC लखनऊ में ही अवेलेबल है। हमको जहाँ भी डाउट होता है वहाँ पर उस सैंपल को हम लखनऊ भेजते हैं और वहाँ से उसकी जाँच की रिपोर्ट आने के बाद ही केस को हम कंफर्म करते हैं। जी, नॉर्मली लक्षण किस तरह के हैं कि आदमी को इस तरह का पता चले कि हाँ इसको मंकी पॉक्स है? देखिए, इसमें नॉर्मली ये होता है कि पहले पेशेंट को सबसे फीवर आता है। फीवर के बाद उसके शरीर में चकत्ते पड़ सकते हैं, उसके लिम्फ नोड्स मतलब उसके शरीर में कहीं गांठें पड़ सकती हैं। इसके अलावा उसको बहुत तेज सिर दर्द का होना, शरीर में दर्द का होना और ठंड के साथ बुखार का आना, गले में इन्फेक्शन का होना, ये सब चीज़ें इसमें पाई गई हैं। जो सीवियर केस जो हमने देखा गया, सीवियर केस जो होता है मोस्टली क्या होता है बच्चों में पाया जा रहा है। इसके पीछे जो भी रिसर्च हो रही है, जो इसमें ये कहा जा रहा है, पहले स्मॉल पॉक्स का जो भी वैक्सीनेशन हुआ है 1980 के आसपास या उस समय जो भी वैक्सीनेशन हुआ है, जिनको भी वो वैक्सीन लगी हैं उनमें इसके लक्षण बहुत ही कम पाए जा रहे हैं। हम कहते हैं बच्चों में इनके लक्षण ज़्यादा पाने की संभावना है, इसलिए हमको बच्चों को ज़्यादा बचा के रखना है। एक बात इसमें और भी है, कुछ लोगों में क्या होता है मंकी पॉक्स के लक्षण आने के बाद ये बीमारी अपने आप से 2 से 4 हफ्ते में सही भी हो सकती है। मतलब मीन्स इसको सेल्फ लिमिटिंग डिजीज भी बोलते हैं। इसकी मॉर्टेलिटी 0 to 8% ही है, मीन्स काफ़ी मरीजों में। इसका उपचार क्या है डॉक्टर साहब? इसके उपचार के बारे में हम बात करते हैं, मतलब मुख्यतः हम बात करते हैं कि जो भी लक्षण आ रहे हैं,
पहले बात करते हैं हम लक्षण की। पेशेंट जो भी लक्षण, जैसे अगर उसको तेज बुखार आ रहा है तो हम उनको पैरास्टामोल की गोली देते हैं और उनको जो कोल्ड स्पंजी कराते हैं, मीन्स उनके पूरे शरीर को हम गीले कपड़े से हम पोंछते हैं। दूसरा है शरीर जो चकत्ते पड़ जाते हैं, हो सकता है उसमें जलन हो रही हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको कैलामाइन लोशन या फिर लियोसिट्रीजिन का टेबलेट हम दे सकते हैं। गले में खराश है, उनको बोलते हैं कि गुनगुने नमक पानी से अपना गरारा करें। शरीर में पानी की कमी हो सकती है, अगर सही से शरीर में पानी कमी हो गई है, उस केस में पेशेंट को ORS पाउडर वगैरह हम देंगे। इसके बाद जो भी लक्षण आते हैं हम उस लक्षण के आधार पर मरीज का इलाज करते हैं। ये तो बात हो गई मरीज का इलाज। हमें ज़्यादा जरूरी क्या होता है, मरीज इस बीमारी को किसी और में ना फैलाए, ये सबसे बड़ा कारण जिस पे हमको काम करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेशन के बारे में हम लोगों ने कोविड के बाद से लोग अंदर बहुत अच्छे लोग जागरूक हो गए हैं। हमको पेशेंट को आइसोलेट करना है और पेशेंट को हमको ट्रिपल लेयर मास्क पहना देना है, जिससे उसकी सांसों की अगर बीमारी है तो वहाँ से न फैले। तीसरा चीज़ हमको ये करना है कि उनको कहेंगे आप पूरे आस्तीन का कपड़ा, पैंट और शर्ट पहने, क्योंकि अगर उनके हाथ और पैर खुले रहेंगे, अगर वहाँ चकत्ते या दाने पड़े हैं, हो सकता है उससे कोई एक स्वस्थ इंसान भी उसके कांटेक्ट में आए, उसको भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा हम दो चीज़ हम ध्यान देंगे, एक उनको ट्रिपल लेयर मास्क और दूसरा उनको फुल आस्तीन का कपड़ा हम पहना के उनको हमेशा वो रखेंगे। और बाकी लास्ट में हम एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि इसके बचाव के लिए बस केवल उनको हाइजीन का ध्यान रखना है। हाइजीन के ध्यान के बारे में हमको बस ये करना है, हमको हमेशा हम कहीं से बाहर से आएँ, हमको अपना हाथ पैर धुल के अच्छे से हैंड वॉश करना है। और इसके अलावा अगर हमको अगर कोई सस्पेक्ट है, हमको उसके पास में जाना है, पूरा प्रिकॉशन लेके जाना है, हमको मास्क पहनना है प्रॉपर। हाँ, ऐसे लोग जो डॉक्टर्स या जो भी ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जो भी इन्वॉल्व हैं, मंकी पॉक्स केस यहाँ भी आ सकते हैं, वो प्रॉपरली पूरा प्रिकॉशन लें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने और जरूरत पड़ने पर PP किट का वो जरूर उपयोग करें। हाँ, ये एक बात जो ध्यान दी, ये बीमारी के बारे में हमको इतना डरना नहीं है, लेकिन हमको सावधान हो जाना है, हमको इसकी चेन को रोकना है कि अगर एक पेशेंट में अगर बीमारी आ गई है तो दूसरे में कैसे ना फैले, हमको इससे बचाव करना है। उसके लिए हमको मरीज को एक जगह अलग कर देना है, थोड़ा सा दूरी बना के।